नमस्कार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने जिन प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है वे अब चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। ग्वालियर से प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वो रोजाना अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रचार की रणनीति पर चर्चा कर जनसंपर्क पर निकल जाते हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व पर देश का भरोसा एक बार फिर बीजेपी की जीत पक्की कर चुका है। वहीं विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है जो जनता का भरोसा जीत सके। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। चूँकि चुनाव का बिगुल बज चुका है तो सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में संपर्क में जुटे हुए हैं। मेरे भी प्रवास हो रहे हैं और जिस तरह से जनता के अंदर जो माहौल है मोदी जी के काम को लेकर, जनता फिर चाहती है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्साह उमंग के साथ जनता मोदी जी के नाम पर, मैं ऐसा मानता हूं कि संतुष्ट है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनना तय है और जिस तरह से देश की जनता ने जो मानस बनाया है कि इस बार बीजेपी एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतेंगी और अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, एक चीज़ और है, पार्षद का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है और एमपी का अलग होता है। अलग अलग मुद्दे होते हैं। चूँकि देश के अंदर जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है, सामने कोई विपक्ष के पास ऐसा चेहरा ही नहीं है जो मोदी जी के समतुल्य हो। इसलिए मोदी जी के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता देने के लिए तैयार है, मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, तो मुझे भी विश्वास है कि मुझे भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, मैं युवाओं से आपके माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति सफलता जब प्राप्त कर सकता है उसके अंदर काम करने का जज्बा हो, सीखने की ललक हो, काम करने की चाहत हो। शिक्षा में ऐसा मानता हूँ 2 प्रकार से ग्रहण की जाती है। एक तो शिक्षा नौकरी के लिए की जाती है, एक ज्ञान बढ़ाने के लिए की जाती है। अगर हम नौकरी करेंगे तो परिवार को संतुष्ट कर सकते हैं और यदि हम छोटा पूरा स्टार्टअप प्रारंभ करेंगे जिस पे सरकार सब्सिडी दे रही है, छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम परिवार से भी बढ़ के दूसरे लोगों का सहयोग कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए युवाओं से मैं ये आह्वान करूँगा कि जिस तरह से मोदी जी की सरकार में, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में जो स्टार्टअप प्रारंभ हुए हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे अन्य क्षेत्र की बात हो, तो युवा उसको देखें, समझें, सीखें और निश्चित रूप से अपने छोटे छोटे रोजगार की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।